हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग अपना कंटिन्यू टॉपिक करने वाले हैं कोशिका सेल्स का। हम आपका कोशिका अंग आपका पूरा कंटिन्यू टॉपिक करने वाले हैं। हमारा पार्ट 1 में आधे टॉपिक्स हुए थे, आधे रह गए थे। तो ओके, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके, तो आपका बचा था अंत प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, जो आपकी कोशिका होती है, यहाँ पे केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है, भित्ति होती है, आपकी वॉल झिल्ली होती है, सब टाइप का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सब इसमें अलग अलग टाइप से होते हैं। तो उसमें एक आपका अंत प्रद्रव्य जालिका भी होती है, ईआर, जिसको हम बोलते हैं ईआर। ओके, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये जो होता है ये आपका केंद्रक से जुड़ी संरचना को कहते हैं। जो आपका केंद्रक होता है इससे एक जुड़ा होता है, उसको हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ओके, तो इसकी खोज किसने की थी? आपकी इसकी खोज करी थी पोर्टर ने। तो देखो, हम इधर उधर की फालतू के पूरा टॉपिक लेके नहीं चलते। मैं डायरेक्ट जो पॉइंट होते हैं वो लेके चलते हैं, जो इनका काम होता है, जो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। उठाने को तो काफ़ी पॉइंट्स बना दो, ये बना दो, वो बना दो, नहीं। हमें भी पता है कि आप लोगों को कितना कंटेंट पढ़ना होता है, उस कंटेंट को किस हिसाब से हमें देना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े। तो सटीक ही आपको मेरी वीडियोज़ में सब कुछ मिलेगा। आपको बाकायदा सारी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, साइंस जीके के लिए, साइंस टीजीटी साइंस के लिए। ओके, सब। तो ईआर की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसईआर और एक होता है आपका आरईआर। ठीक है, तो एसईआर क्या होता है? स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर से होता है रफ ईआर। ओके, तो इसमें जो एसईआर होता है उसको हम राइबोसोम विहीन होता है। ये क्या होता है? राइबोसोम विहीन होता है और ये राइबोसोम युक्त होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता और आपका रफ में राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रव्य बोलते हैं। स्मूथ के कारण क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रद्रव्य द्रव्य बोलते हैं। चिकनी क्यों बोलते हैं? इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें मैंने नोट नहीं करा। ये वसा होती है। ठीक है, वसा के कारण इसको क्या बोलते हैं? इसमें वसा का निर्माण होता है। इसमें वसा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आप देखो, वसा कैसी होती है? चिकनी होती है। आप लोग वसा खाते हो, रिफाइंड खाते हो, तेल खाते हो, वसा खाते हो, तो वो क्या होती है? चिकनी होती है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, वसा कैसी होती है? चिकनी होती है। तो वसा का निर्माण किस में होता है? आपका चिकनी अंतःद्रव्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो चिकनी मतलब स्मूथ में होता है आपका वसा। ठीक है, और प्रोटीन कैसी होती है? थोड़ी खुदरी टाइप की होती है। ये समझो जैसे पनीर होता है, कैसा होता है? खुदरा होता है। पनीर दाल होती है, कैसी होती है? खुदरी होती है। इस टाइप से आप ट्रिक बनाइए, इमेज बनाइए। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? आपका खुदरी अंतःप्रद्रव्य में होता है। खुदरी अंतःप्रद्रव्य में होता है आपका। ओके, तो इसको हम, जिसमें कि राइबोसोम नहीं पाया जाता, युक्त होता है। ठीक है, ये इसमें राइबोसोम होता है। तो ये आरईआर होता है, ये एसईआर होता है। ओके, फिर आते हैं हम गोल्जी काय। गोल्जी काय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोशिका, क्योंकि गोल्जी काय क्या होता है? एक तरह से पूरा अपना एक गेट कीपर होता है, एक ट्रैफिक हवलदार बोलते हैं। तो हम ये बहुत क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार आपको लेकर चलूंगी, रिपीट लेकर चलूंगी कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहते हैं? तो शरीर का ट्रैफिक हवलदार गोल्जी काय को बोलते हैं। ओके, कोशिका के अंदर गोल्जी काय से पूछ कर जाना होता है। जो भी आपकी कोशिका है, कोशिका के अंदर कुछ भी एंजाइम या कुछ भी एनीथिंग जाएगा तो वो किससे पूछ के जाएगा? आपका गोल्जी काय से परमिशन लेकर जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक हवलदार। ठीक है, प्रोटीन के लिए रास्ता देता है। तो ये गोल्जी काय होता है, ये प्रोटीन के लिए रास्ता बनाता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी काय किसका? लाइसोसोम का निर्माण करता है। शुक्राणु की टोपी एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो शुक्राणु के ऊपर, ये शुक्राणु इस टाइप से होता है ना, जो ऊपर टोपी सी होती है, इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। तो ये गोल्जी काय क्या किसका निर्माण करता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है। ओके, पादपों में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। तो जो आपका पादपों में जो गोल्जी काय पाया जाता है उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ओके, कोश का विभाजन के समय कोशिका प्लेट निर्माण में सहायक होती है। तो जो आपका कोशिका विभाजन है उसमें ये कोशिका के समय जो प्लेट होती है उसके निर्माण में सहायक होता है गोल्जी काय। ओके, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, जीव द्रव होता है आपका। जीव द्रव क्या होता है, जो जीव द्रव कहाँ से होता है, नाभिक द्रव प्लस कोशिका द्रव। आपका यहाँ पे आपका नाभिक होता है, ओके, इसमें नाभिक होता है, यहाँ केंद्रिका होती है, ये कोशिका भित्ति होती है, ये आपकी कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ पर आपका द्रव भरा होता है, सारा क्या होता है, द्रव भरा होता है। वो द्रव क्या होता है, जो केंद्रक, यहाँ पे केंद्र के जो केंद्रिका में द्रव भरा होता है वो केंद्रिका द्रव, और जो यहाँ पे न्यूक्लियस नाभिक में द्रव भरा होता है वो नाभिक द्रव, दोनों को द्रव जो मिलकर आता है उसको ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये कैसा होता है, ये जेली नुमा होता है, जेली टाइप का होता है, अर्ध तरल द्रव्य होता है, ओके। नाभिक द्रव जो नाभिक में भरा द्रव होता है, ये जेल होता है, कोशिका द्रव होता है, ये सेल का जैसे सेल टाइप होता है, ओके। इसकी खोज किसने की थी, आपके प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, जीव द्रव की, आपकी डुजार्डेन, ओके। नाम किसने दिया था इसको, नाम जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है वो पुरकिंजे ने दिया है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जीव द्रव नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया, और आपको खोज किसने की, डार्जेंट ने की थी, ओके। जो जीव द्रव्य है आपके टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका कोशिका द्रव्य होता है, एक आपका केंद्रक द्रव होता है, जो केंद्रक में भरा जीव द्रव होता है, जिसमें कि आपके गुरुसूत्र व केंद्रिका की उपस्थित होते हैं। तो आपका केंद्रिका द्रव में क्या क्या उपस्थित होते हैं, गुरुसूत्र और केंद्रिका उपस्थित होती है, ओके। फिर होता है आपका लाइजोजोम, इसकी खोज आपके डी डूबे ने की थी। तो जो ले खुद तो डूबा, ले डूबा, किस को, ले डूबा, तो ले से लाइजोम और डूबा मतलब डूबा, किसने खोज की, डूबे ने। खुद तो डूबा ही डूबा और ले डूबा, तो ले डूबा से क्या आएगा आपका लाइजोजोम, और लाइजोजोम किसने किया, आपका डूबे ने किया है, ओके। इसको आत्मघाती थैली कोशिकांग से जाना जाता है। तो लाइबोसोम को आपका क्वेश्चन बनता है, बार बार ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। इसको आत्मघाती, कौन सी आत्मघाती थैली के नाम से, कोशिकांग के नाम से जाना जाता है, तो लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होती है वो कैसी होती है, आत्मघाती थैली, ये अपने आप को ही आत्मघात करता है, अपने आप को अपघटित नहीं आगे बढ़ने देता, आत्मघात करता रहता है। इसको हम बहरूपिया भी कहते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, एक तरह से बहरूपिया भी होता है। इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जो जल में अपघटित हो जाते हैं, उसमें इसमें लाइसोसोम में वो आपके एंजाइम पाए जाते हैं। पाचन का केंद्रक कहते हैं इसको हम। जो लाइसोम होता है, लाइसोम ये क्या होता है आपका, पाचक होता है, जो पाचक का केंद्रक कहते हैं, क्योंकि जो भी पाचक होता है वो इसका केंद्रक कहलाता है ना। सबसे ज्यादा WBC पाए जाते हैं लाइसोसोम में। क्या होता है, जो WBC होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके लाइसोम में ही पाए जाते हैं, ओके। राइबोसोम क्या होता है, देखो इसका खोज किसने की थी, राइबोसोम की पैलेड ने की थी, ठीक है। राइबोसोम जो कोशिकांग का सबसे छोटा अंग है, ठीक है। राइबोसोम बहुत छोटा अंग है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम में इसकी 2 यूनिट होती हैं, 2 यूनिट बनी होती हैं, ओके। तो 2 यूनिट आपकी, एक 70S की होती है, एक आपकी 80S की होती है, ओके। तो 70S फर्स्ट यूनिट में, 70S में आपका प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में पाया जाता है। जो ये आपका 70S यूनिट राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में पाया जाता है। 80S यूनिट आपकी यूकैरियोटिक और कोशिका द्रव्यों में पाया जाता है। 80S, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 80S आपका यूकैरियोटिक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो 70S यूनिट होती है वो भी आपकी 2 यूनिट में होती है। तो 70 यूनिट को भी सब यूनिट में बांटा गया है। तो एक आपका 50S और एक आपका 30S, ठीक है। तो जो 70S की यूनिट पूछ ली जाती है कि सबसे बड़ी यूनिट कितनी की होती है, वो आपकी 50 की होती है, और 70S की छोटी यूनिट कितनी होती है, 30S की होती है, ओके। फिर आपका 80S यूनिट में भी पूछ लिया जाता है, बड़ी यूनिट आपकी 60 की होती है और छोटी यूनिट आपकी 40 की होती है, 40S की, ओके। तो इसको ही हम बड़ी उप इकाई और इसको छोटी इकाई बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका तारकाय आपका सेंट्रोजोम होता है। इसकी खोज आपकी बोबरी ने की थी, किसने की थी, बोबरी ने की थी, ठीक है। इसमें आपका शैवाल, कवक, अनावर्त बीजी, प्रोटोजोआ सभी बहुकोशिका प्राणियों में पाया जाता है। जो आपका तारकाय है सब में पाया जाता है, शैवाल में, कवक में, अनावर्त बीजी, प्रोटोजोआ, तभी सभी बहुकोशिका प्राणियों में पाया जाता है, ठीक है। ये 2 तार केंद्रों से मिलकर बना होता है।
जो तारकीय होता है उसमें 2 तार केंद्र होते हैं, इसीलिए इसको हम डिप्लोसोम बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? इसमें 2 डबल तार केंद्र होने के कारण इसको डिप्लोसोम कहा जाता है। प्रत्येक तार केंद्र में 3 तंतु के 9 समूह होते हैं। तो प्रत्येक जो एक दो आपके वो हो गए, तो एक तार के में कितने 3 फाइबर में 9 ग्रुप होते हैं। ओके, तो 3 फाइबर में आपके 9 ग्रुप होते हैं। तो ये था आपका तारकीय। तो हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है कोशिकांग। ओके, तो आई होप आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 100% आपको मिलेंगे। जो तो मैंने छोटी छोटी बातें कही है ना, वही उसमें से टॉपिक मिलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, आपका राइबोसोम में बोलते हैं, आपका आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं आपका, और मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत मेन पॉइंट होते हैं, वही निकल कर इसमें क्वेश्चंस में आते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोग वीडियोस आपको अच्छी नहीं लगती क्या, आप बेझिझक मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जिस क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी हो रही, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पुटअप कर सकते हैं, आपको कोई भी कमेंट पास मुझे कर सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय। थैंक यू।